गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और हमने ये जाना था कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है। पहले तो हमने ये जाना था कि धर्म में सुधार की जरूरत पड़ी, क्योंकि धर्म और समाज जो है वो भारत में एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में दिखाई दे रहे थे। जिसमें आपने देखा कि धर्म में कोई सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास, डिसबिलीव्स, कुछ सुपरस्टिशियंस जो आपके बिहेवियर्स थे, उसके कारण हमारे धर्म में सुधार की जरूरत पड़ी। और उस धर्म में सुधार की जरूरत को, आवश्यकता को महसूस करने के बाद जब धर्म की कुप्रथाएं दूर की गई, अंधविश्वास दूर किए गए, उन्हें तर्क आदि के माध्यम से सुधारा गया, तब हमारे समाज में भी जो प्रथाएं थी वो क्या हो गई, सुधर गई। तो हमने देखा कि भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन जो है वह पुनर्जागरण आंदोलन के माध्यम से आया। ठीक। कल हम पुनर्जागरण के शब्द से परिचित हुए थे, और पुनर्जागरण शब्द का मतलब होता है पुनः जागना। क्या होता है? पुनः जागना। पुनः जागना मतलब ऐसा हमेशा होता है कि जब एक समय ऐसा होता है कि यदि आप अपने धर्म और समाज को प्रगतिशील विचारों से ना भरें, तो कुछ समय के बाद आपका जो धर्म होता है वो स्टिंगेंट हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। उसमें इतना अधिक स्थायित्व आ जाता है कि आप कट्टरता को अपनाने लगते हैं। आप जो है एक विशेष कुप्रथा या रीति रिवाज को कहने लगते हैं कि ये धर्म का आंतरिक पक्ष है। परंतु जब जब आप धर्म का अध्ययन करेंगे, किसी भी धर्म का अध्ययन करेंगे, तो तब तब आप पाएंगे कि धर्म का आंतरिक पक्ष बहुत ही उदार होता है। धर्म का आंतरिक पक्ष कैसा होता है? बहुत उदार होता है। और धर्म का आंतरिक पक्ष बहुत सर्वव्यापक होता है। उसकी सार्वभौमिकता जो है उसको कुंठित करने का, उसको संकीर्ण करने का जो काम है वो मानव करता है। वो कौन करता है? मानव। तो समय समय पर हमें ऐसे महापुरुषों की आवश्यकता समझ में आती है जो उस समाज को, उस धर्म को पुनः प्रगतिशील क्या करें, बनाए रखें। और हमने देखा कि 19वीं 20वीं शताब्दी में जब आपका भारतीय धर्म और भारतीय समाज इस प्रकार से कुंठित और संकुचित तथा आपके कुप्रथाओं, कुरीतियों और अंधविश्वासों से ग्रसित हो गया, तब भारतीय समाज में ऐसे कई आपके महापुरुष हुए जिन्होंने इस भारतीय धर्म और समाज दोनों को सुधारने का क्या किया है? प्रयास किया। ठीक है। जिनमें से एक महान आपके जो धर्म सुधारक हैं उनका नाम है राजा राम मोहन राय। ठीक है। तो जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इन्हें नव प्रभात का तारा कहा जाता है। नव प्रभात का तारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भारत में धर्म के क्षेत्र में एक नया सवेरा लेकर आए। धर्म की जो कुरीतियां, सामाजिक रीति रिवाज थे, जिनमें बुराइयां थी, महिला उत्थान जो था उसका काम किया, बुराइयों को दूर करने का काम किया। तो हर क्षेत्र में इन्होंने एक नया सवेरा दिया। नया सवेरा मतलब एक नई शुरुआत दी, इसलिए इन्हें नव प्रभात का तारा कहा जाता है। इन्हें अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अतीत और भविष्य के मध्य सेतु? उसका कारण ये है कि राजा राम मोहन राय ने हमारे अतीत, हिंदू धर्म के अतीत वैदिक धर्म ग्रंथ तक पहुंचे। और वैदिक धर्म ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे क्लासिकल आपके जो धर्म ग्रंथ हैं, जिनको आप उपनिषद के नाम से जानते हैं, उनका अध्ययन किया। और उपनिषदों को इन्होंने वेदांत कहा, और वेदांत और उपनिषदों का अध्ययन करने के बाद ही इन्होंने हिंदू धर्म की वास्तविक व्याख्या की। ठीक। और लोगों को जागरूक किया और बताया कि किस प्रकार से जो वेदों में लिखा है और जो वेदों का एशियंस मटेरियल है वो काय में संकलित है? आपके उपनिषदों में है। तो इन्होंने उपनिषदों के माध्यम से जो है वो भारतीय जनता को पुनः बताया कि आपके धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, और आपने इसे किस तरीके से मोल्ड कर लिया, और किस तरीके से मोल्ड करते करते इसे कुप्रथा के रूप में कई प्रथाओं को विकसित कर लिया है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपके सबसे प्रारंभिक ग्रंथ क्या है? वेद, पुराण, उपनिषद, धर्म ग्रंथ, अरणक ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, ये सब हैं। तो राजा राम मोहन राय जो हैं वो इतने अच्छे भाषाविद हैं कि उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान है। जैसे फ्रेंच आती है, इंग्लिश आती है, हिब्रू आती है, फारसी आती है, उर्दू आती है, अंग्रेजी आती है, हिंदी आती है, संस्कृत आती है। हिंदी का इन्हें बहुत कम ज्ञान था। राजा राम मोहन राय को हिंदी का बहुत कम ज्ञान था। ठीक है। मुख्य रूप से इन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू, हिब्रू, फारसी, तुर्की, इन सब भाषाओं का बहुत अधिक ज्ञान था। किनको? राजा राम मोहन राय। हिंदी में इनकी बहुत ही
कम पकड़ थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो बहुत बड़े भाषाविद होने के कारण इन्होंने कई वैश्विक स्तर के जो धर्म ग्रंथ थे उनका भी अध्ययन किया। सबसे ज्यादा धर्म जो है वो हिंदू धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया, क्योंकि ये हिंदू धर्म के समाज सुधारक हैं। किसके हैं? हिंदू धर्म के समाज सुधारक। तो इन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का कार्य किया। किन्होंने? राजा राम मोहन राय। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि राजा राम मोहन राय जो हैं, जो हिंदू धर्म को पुनः उसकी वास्तविक प्रतिष्ठा पर बैठाने का काम करेंगे, तो इसके लिए इन्होंने जो सहारा लिया वो उपनिषदों का सहारा लिया। ठीक है, और उपनिषदों का सहारा लिया। तब उपनिषद मूलतः किस भाषा में है? संस्कृत में है। और आप देखेंगे कि इस पर जो भाष्य है या टीका है वह शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? शंकराचार्य जी। तो शंकराचार्य जी के द्वारा जो भाष्य लिखा गया उसका अध्ययन किया, और उसके माध्यम से इन्होंने लोगों को हिंदू धर्म के बारे में पुनः जागृत किया। और तब 19वीं 20वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म में सुधार और पुनः जागृति के वो अंश भरे कि आज भी आप जो है वो उस धर्म सुधार के अंतर्गत इनके द्वारा जो व्याख्या की गई उसे अपना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि राजा राम मोहन राय अतीत तक गए, मतलब उपनिषद तक गए, और उनके द्वारा जो धर्म सुधार, हिंदू धर्म सुधार आंदोलन किया गया, इसके माध्यम से आज आप भविष्य में भी इनको ही पढ़ रहे हैं। किनको पढ़ रहे हैं? इनको पढ़ रहे हैं कि इन्होंने कितने अच्छे तरीके से हमारे धर्म में जो कुरीतियां, अंधविश्वास और कुप्रथाएं थे उनके उन्मूलन में क्या की है? व्याख्या करके सुधार करने का कार्य किया है। तो हम देखते हैं कि ये दोनों के बीच में क्या है? एक पुल या एक सेतु की तरह क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसलिए राजा राम मोहन राय को अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है। चूंकि इन्होंने सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण किया, लोगों को पुनः अपने धर्म के प्रति जागरूक किया, इसलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय धार्मिक पुनर्जागरण का पिता, भारतीय सामाजिक पुनर्जागरण के पिता के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज में प्रचलित समस्त कुप्रथाओं को तोड़ने का प्रयास किया। इनके मन में इस हिंदू धर्म में समाज सुधार करने की भावना कहां से उत्पन्न हुई? तो पहली बार जब उन्होंने अपनी भाभी को सती होते हुए देखा था, अपने भाई की मृत्यु हो जाने पर अपनी भाभी को दुखित मन से सती होते हुए देखा। उनकी इच्छा नहीं थी सती होने की, परंतु समाज के दबाव में आकर जबरदस्ती जब उनकी भाभी को सती करवाया जाता है, तब उनके मन में ये विचार आता है कि यह सती प्रथा एक अनुचित प्रथा है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये उतनी सुटेबल नहीं है जैसी उस समय में सुटेबल थी। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने देखा कि भारतीय समाज में अवतारवाद से ग्रसित है। भारतीय समाज जो है वो बहुदेववाद से ग्रसित है। किससे ग्रसित है? बहुदेववाद से। तो इन्होंने बहुदेववाद को जो है वो आपके अस्वीकार करने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि आप चाहे शिव को मानो, चाहे विष्णु को मानो, गणेश को माने, चाहे शक्ति को माने, सबका अंतिम जो है वो एक ही प्रारूप है, यानी क्या है? एक ही ईश्वर है। तो इन्होंने एकेश्वरवाद के माध्यम से एक ही ईश्वर की आराधना, साधना और एक ही ईश्वर में विश्वास के माध्यम से इन्होंने हिंदू धर्म को पुनः एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। किन्होंने? आपके राजा राम मोहन राय ने। तो इसलिए आप देखेंगे कि राजा राम मोहन राय जो हैं, इन्हें भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हर कुप्रथा का अंत करने का प्रयास किया। दूसरी बात, कुप्रथाओं के उन्मूलन के साथ साथ इन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त सारी कुंठाओं को भी दूर करने का प्रयास किया। पहले हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता था कि जो व्यक्ति समुद्र पार करके विदेश जाता है उस व्यक्ति का धर्म जो है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो राजा राम मोहन राय जो है वो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने जो है वो आपके समुद्र पार करके क्या गए? विदेश गए, और उन्होंने कहा कि इससे कोई धर्म नष्ट नहीं होता है ना। तो हिंदू धर्म में ऐसा करने वाले जो सैनिक होते थे पहले, उनको क्या किया जाता था? सजा यातना दी जाती थी, उन्हें दंड दिया जाता था कि आप समुद्र पार करके गए हैं तो आपको धर्म से क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है, या धर्म विच्छेद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसी कई प्रथाओं का आपके इन्होंने तोड़ा, और तोड़ने के बाद आधुनिकता और एक आधुनिक भारतीय सोच हिंदू धर्मावलंबियों को प्रदान करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को है। इसीलिए इन्हें भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, आधुनिक भारत का महान व्यक्ति भी कहा जाता है। अब राजा राम मोहन राय जो हैं वो इतना बड़ा जिम्मा
या इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि संपूर्ण हिंदू धर्म में क्या करना चाह रहे हैं, सुधार करना चाह रहे हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब कोई व्यक्ति लेगा तो उसके एक क्षेत्र विशेष में सीमित होने से कोई काम नहीं चलेगा। एक अकेला व्यक्ति जो है वह कार्य नहीं कर सकता इस क्षेत्र में। तो राजा राम मोहन राय ने इसके लिए कई माध्यमों का सहारा लिया। जैसे आप देखेंगे कि उन्होंने कुछ संस्थाओं का गठन किया। क्या किया? कुछ संस्थाओं का गठन कर दिया। जैसे आप देखेंगे उन्होंने ये जो ब्रह्म समाज को गठित करने का प्रयास जो है, इसकी पूर्ववर्ती संस्था या पहली संस्था जो गठित करी थी वो थी आत्मीय सभा। क्या थी आपकी? आत्मीय सभा। इसका गठन कब किया उन्होंने? 1817 में किया। आत्मीय सभा के बाद उन्होंने दूसरी संस्था क्या बनाई? हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। कब की? 1817 में उन्होंने क्या बना दिया? हिंदू कॉलेज बना दिया। उसके बाद उन्होंने क्या बना दिया? कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी बना दी। उसके बाद उन्होंने वेदांत सोसाइटी का गठन किया। फिर इसके बाद वेदांत कॉलेज बना दिया। तो आप देखेंगे कि ऐसी कई संस्थाओं का गठन जो है वो किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। तो इन संस्थाओं को उन्होंने आपके स्थापित किया गया, जिनके माध्यम से जो है वह आपके शिक्षा दी जाएगी और पुनः लोगों को जागरूक करके बुद्धिजीविता लाई जाएगी कि आपका धर्म एक्चुअल में कहता क्या है, और आपका धर्म जो कहता है क्या आप उसका अनुसरण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। ठीक है, यदि नहीं कर रहे हैं तो आपका धर्म किस प्रकार से दूषित हो गया है, इसकी शिक्षा उन संस्थाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने लगी। ठीक है, तो हमारी धार्मिक जागृति, हमारी सामाजिक जागृति लाने के लिए इन्होंने कई संस्थाओं को क्या किया? गठन किया। इसके बाद राजा राम मोहन राय जो है उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, और उन पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के माध्यम से उन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित जो कुप्रथाएं हैं उनका खंडन किया। क्या किया है? खंडन। जैसे किसी विशेष पत्रिका में आप देखेंगे कि सती प्रथा का खंडन करने के लिए उन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित करी। फिर किसी अन्य प्रथा जैसे विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए इसके लिए, बाल विवाह पर रोक लगाए जाने चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो उन्होंने जो है अलग अलग पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदू धर्म पर कई लेख लिखे, और जब इन पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ तो इससे वह बुद्धिजीवी वर्ग जो पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उस पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करने वाले बुद्धिजीवी वर्ग ने इन पत्रिकाओं में लिखे लेखों को पढ़ा, और जगह जगह इस ब्रह्म समाज के माध्यम से संपूर्ण भारत में लोग क्या हो गए? अपने हिंदू धर्म के प्रति जागरूक हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? आपके राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो हैं वो राजा नहीं थे, इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ये एक धर्म सुधारक हैं, ये क्या है? आपके समाज सुधारक हैं। कौन? आपके राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम राजा राम मोहन राय के जो है वो उपनामों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये ग्रेट रिफॉर्मर थे, और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत के जनक, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, आधुनिक भारत का पहला महान व्यक्तित्व, और चूंकि इन्होंने कई सारी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया और उसमें लेख लिखे, और लेख लिखकर हिंदू धर्म में प्रचलित कुरीतियों का, अविश्वासों का, अंधविश्वासों का खंडन किया, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने जिस समाज की स्थापना की उस समाज को ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्म समाज। लेकिन ब्रह्म समाज अपने वास्तविक स्वरूप में 1828 में आएगा। कब आएगा? 1828 में। ब्रह्म समाज की जो पूर्ववर्ती संस्था है या उसकी प्रारंभिक संस्था जो है वह आत्मीय सभा के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? आत्मीय सभा के नाम से जानी जाती है। राजा राम मोहन राय जो है इन्होंने 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? आत्मीय सभा की स्थापना करी। और इस आत्मीय सभा की स्थापना करके इन्होंने एकेश्वरवादी मत का प्रचार किया। क्या किया? एकेश्वरवादी मत। तो एकेश्वरवादी मत कहलाता है कि आपका एक ही ईश्वर में संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। एक ही ईश्वर में क्या करेंगे? आप विश्वास करेंगे, एक ही ईश्वर का क्या करेंगे? पालन करेंगे, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में धर्म अलग अलग हो सकते हैं, परंतु धर्म का या आपके जो अनुसरण करने वाले आप देवी देवता जिनको अलग अलग रूपों में मान रहे हैं, उसका रचनाकार केवल एक ही भगवान या ईश्वर है। तो इन्होंने एकेश्वर मत के प्रचार करने के लिए पहली जिस संस्था का स्थापना किया था उसका नाम था आत्मीय सभा।
ठीक है। अच्छा, इस आत्मीय सभा का इन्होंने गठन किया और इसके अंतर्गत इन्होंने भारतीय जो उपनिषद हैं, जो आज तक के सबसे क्लासिकल आपके ग्रंथ कहलाते हैं, उन उपनिषदों का क्या किया, अध्ययन। और उपनिषदों का अध्ययन करने के बाद इन्होंने कर्मकांडी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, कर्मकांड, कर्मकांडी व्यवस्था मतलब पूजा करना, आडंबर करना, दिखावा करना, यज्ञ करना, हवन करना, बड़े बड़े अनुष्ठान करना, और आपके जो है वो मरने के बाद क्या होगा, मरने के पहले क्या होगा, पापों से आप मुक्ति कैसे पा सकते हैं, पापों से मुक्ति करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये दान वो दान। तो अनुचित जो आपकी कर्मकांडी व्यवस्था थी, जो कि आपके उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग पर थोपी जा रही थी और निम्न वर्ग का शोषण किया जा रहा था, इसके खिलाफ इन्होंने उपनिषद का अध्ययन करके कर्मकांडी व्यवस्था पर गहरी चोट या आघात किया। ठीक है। तो ये सब काम वो कहां पर कर रहे थे, आपके आत्मी सभा नामक संगठन में कर रहे थे। इन्होंने 12 उपनिषद जो हैं, जिन पर शंकराचार्य ने क्या लिखा है, भाष्य लिखा है, इनको पढ़ा भी, और इसके साथ साथ 2 उपनिषद, केन उपनिषद और कंठ उपनिषद का इन्होंने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी किया। किसने, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। तो ये काम जो है वो किसने किया, आपके राजा राम मोहन राय ने। सबसे पहले तो 1814 में किसकी स्थापना करी, आत्मीय सभा की। फिर इसके बाद जो है इन्होंने आपके ब्रिटिशर्स का सहयोग लिया, और आप देखेंगे ब्रिटिशर्स और कई यूरोपियन, यूरोपियन में कौन कौन आते हैं आपके, अंग्रेज आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, डेनिस आते हैं, फ्रेंच आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक डच जो थे वो प्रमुख, जिनका नाम था डेविड हेयर, क्या नाम था, हाँ। तो इनके सहयोग से इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की क्या करी, स्थापना करी, और यहाँ से फिर जो है वो हिंदू धर्म के बारे में पुनः क्या किया गया, हिंदू लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया गया। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो कलकत्ता में किसके प्रयासों से हुई थी, राजा राम मोहन राय और आपके डच कौन, डेविड हेयर। कब की गई, 1817 में। 1821 में इन्होंने अपने स्वयं के हिंदू धर्म के संदर्भ में जो विचार थे उनका प्रकाशन करने के लिए बांग्ला भाषा में एक पत्रिका लिखी, जिसका नाम है संवाद कौमुदी। क्या नाम है, संवाद कौमुदी। तो 1821 में बांग्ला भाषा में पहली पत्रिका जो इन्होंने लिखी वो संवाद कौमुदी थी, और संवाद कौमुदी में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अत्यधिक विरोध किया। ठीक है। और सती प्रथा जो कि क्या हो गई थी, बाध्यकारी और स्त्री की इच्छा के विपरीत, है ना। स्त्री की इच्छा नहीं है कि वो सती नहीं होना चाह रही है, तो भी उसके सतीत्व को पालन उसे जबरदस्ती करवाया जा रहा था। कैसे करवाया जाता था, जबरदस्ती। तो जबरन करवाई जाने वाली सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने उपनिषद और धर्म ग्रंथ के माध्यम से व्याख्या की कि सतीत्व वास्तव में क्या था, सतीत्व के पीछे मूल उद्देश्य क्या था, और आज भारतीय समाज जो है उसे क्या कर चुका है, सुप्रथा से कुप्रथा के रूप में परिवर्तित कर चुका। तो सती प्रथा पर विरोध के लिए सबसे ज्यादा विचार उन्होंने किस पत्रिका में लिखे, संवाद कौमुदी। किस भाषा में लिखे, बांग्ला भाषा में। और ये कब प्रकाशित हुई, 1821 में। ठीक। इसके बाद आप देखेंगे 1822 में राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में एक अखबार का प्रकाशन किया, जिसका नाम था मिरात उल अखबार। इसके अंतर्गत राजा राम मोहन राय ने इस्लाम धर्म सुधार के संदर्भ में कुछ विचार प्रकट किए हैं। किस अखबार में, मिरात उल अखबार। इसके बाद आप देखेंगे कि राजा राम मोहन राय ने 1823 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन किया, और इस कमेटी का गठन करने में राजा राम मोहन राय को सहयोग किया था आपके विलियम एडम और द्वारकानाथ टैगोर ने। किसने किया, विलियम एडम और द्वारकानाथ टैगोर। आगे चलकर यही द्वारकानाथ टैगोर जो है वो ब्रह्म समाज को संभालेंगे। ठीक है। जो मूल ब्रह्म समाज है, जो आपके राजा राम मोहन राय के सहयोगी कौन है, आपके द्वारकानाथ टैगोर। कब से, 1823 से। किस समिति के संदर्भ में उनके सहयोगी बने थे, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना 1823 में की गई, और उस समय में उनके प्रमुख सहयोगी बने कौन, द्वारकानाथ टैगोर। तो जब राजा राम मोहन राय जो है वो इंग्लैंड जाएंगे, तब वो ब्रह्म समाज को संभालने की जिम्मेदारी जो है वो द्वारकानाथ टैगोर को ही देकर जाएंगे। तो आप देखेंगे कि द्वारकानाथ, राजा राम मोहन राय के बाद आगे कौन संभालेगा, हाँ। और ये कब से सहयोगी थे राजा राम मोहन राय के, काफी टाइम से सहयोगी थे, परंतु मुख्य रूप से कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना के समय इन्होंने ब्रह्म समाज की अवधारणाओं को और ब्रह्म समाज के विचारों को आगे बढ़ने में बहुत अधिक सहयोग दिया था। फिर आप देखेंगे 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना करी। किस कॉलेज की स्थापना करी, वेदांत कॉलेज की।
और फिर एकेश्वरवाद पर सबसे ज्यादा अपने विचार प्रकट करने के लिए उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म जो है वो बहुदेववाद पर उलझ रहा है, कि मेरे शिव महान है, मेरे गणेश महान है, तो मेरी दुर्गा जी महान है, या बहुत सारे देवी देवताओं के पूजन पाठन करने के कारण हिंदू धर्म स्वयं कई सेक्ट्स में यानी कई पंथ या संप्रदाय में क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इतने अधिक आपके पंथ संप्रदायों में बंटने की बजाय हिंदू धर्म को एक ईश्वर की आराधना और उपासना पर बल देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ईश्वर तो इस संपूर्ण संसार का क्या है, एक ही है, जो इस संपूर्ण सृष्टि को अकेला ही चला रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एकेश्वरवादियों को उपहार, इसका जो है वो ट्रांसलेशन है, और इसका मूल नाम है तोहफात उल मुवाहिदीन। क्या नाम है? तोहफात उल मुवाहिदीन। तो इस नाम का जो है उन्होंने एक पत्रिका लिखी थी, और इस पत्रिका को उन्होंने कहा था कि ये मैंने एकेश्वरवादियों को क्या दिया, उपहार दिया है। इसमें राजा राम मोहन राय के मुख्यतः जो विचार है वो एकेश्वरवाद के विषय में, किसके संदर्भ में है, एकेश्वरवाद के विषय में विषय, ठीक है। तो ये सारी जो है वो काम किए कौन ने, आपके राजा राम मोहन राय ने। और फाइनली आप देखेंगे कि 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना करी? हाँ, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने करी। कहां पर करी थी? कलकत्ता में। कहाँ की थी? कलकत्ता में। कब की थी? 20 अगस्त 1828 को की थी, ठीक है। इसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। पहले इसका नाम क्या रखा गया? ब्रह्म सभा, और फिर इसका नाम क्या रखा गया? ब्रह्म समाज रखा गया, ठीक है। और इसकी जो पूर्ववर्ती संस्था थी उसका नाम था आत्मीय सभा। क्या नाम था? आत्मीय सभा, ठीक है। अब जब कोई समाज स्थापित किया जाता है तो प्रत्येक समाज के अपने कुछ क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो ब्रह्म समाज का पहला उद्देश्य था कि भारत का धार्मिक और सामाजिक रूप से क्या करना, उत्थान करना। हमारा जो भारतीय समाज और धर्म जो है वो कई कुरीतियों, अंधविश्वास, कर्मकांड आदि के चक्र में क्या हो गए थे, उलझ गए थे। तो इनका उन्मूलन करना और भारतीय धार्मिक समाज का क्या करना, उत्थान करना। हिंदू धर्म में क्या लाना, सुधार लाना, सभी धर्म की अच्छाइयों को अपनाना। अच्छा, राजा राम मोहन राय जो हैं इन्होंने प्रत्येक धर्म से कुछ अच्छी अच्छी बातों का अनुसरण करके हिंदू धर्म में सम्मिलित किए जाने का जो विचार दिया, उसे ही कहा जाता है कि सभी धर्म की कुछ अच्छाइयों का पालन करना, ठीक है। जैसे इन्होंने इस्लाम से एकेश्वरवाद लिया था। किससे लिया था? इस्लाम से एकेश्वरवाद। आप जानते हैं कि इस्लामिक धर्म के जो अनुयायी हैं वो केवल एक ही ईश्वर यानी अल्लाह की सत्ता में बस विश्वास करते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि इसी का अनुसरण करने के लिए और इसी को, एकेश्वरवाद को, राजा राम मोहन राय ने भी हिंदू धर्म अवलंबियों को अपनाने की शिक्षा दी कि एक ही ईश्वर का क्या करें, अनुसरण करें, ठीक है। तो सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाना था, धार्मिक सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना था। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का बहुत अधिक क्या किया, विरोध किया। और इसके अलावा आप देखेंगे कि उन्होंने एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। तो ये सारे उद्देश्य जो थे वो क्या थे, ब्रह्म समाज की स्थापना के थे। पहला उद्देश्य क्या है? धार्मिक और सामाजिक रूप से सुधार, ठीक है, हिंदू धर्म में सुधार लाना, सभी धर्म की अच्छाइयों को अपनाना, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, एक ब्रह्म की उपासना करना। ये सब क्या है? ब्रह्म समाज के आपके उद्देश्य, ठीक है, स्थापना करने के क्या थे, उद्देश्य। अब ब्रह्म समाज ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या कार्य किया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मूर्ति पूजा आप करते हैं, जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ गणेश जी की भी मूर्ति है, शंकर जी की भी मूर्ति, पार्वती जी की भी मूर्ति, इतने सारे देवी देवताओं की मूर्ति है। तो हम ऐसा मानते हैं कि राम जो है वो किसके अवतार थे, फिर विष्णु किसके अवतार थे, फिर शिव किसके अवतार थे। तो हमारे यहाँ किसकी अवधारणा चलती है, अवतारवादी की। परंतु आपने देखा कि इस अवतारवादी की परंपरा को आगे चलकर दूषित कर दिया गया और उन्हें किस में मान लिया गया, मानवीय स्वरूपों में मान लिया गया। जब मानवीय स्वरूपों में माना गया तो मानव कभी ईश्वर के सदृश नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं किसी ना किसी आपके परिप्रेक्ष्य पर जो है वो मानव अपनी कुछ मानवीय त्रुटियां जीवन काल में कर ही देता है ना। जैसे आप देखेंगे कि सीता जी जो हैं वो आपके देवी के रूप में पूजी जाती हैं, लेकिन मानवीय पक्ष में उनकी भी कुछ त्रुटि है क्योंकि उनको अवतारवाद के रूप में माना गया है, ठीक है। राम जी जो है वो मानवीय पक्ष के रूप में उनकी भी कुछ त्रुटि मान ली जाती है। तो इनका कहना है कि आप जो है वो सिर्फ एक ही ईश्वर की सत्ता पर विश्वास कीजिए। अवतारवाद जो है वो कहीं ना कहीं वो मानवीय स्वरूप जो है वो उनसे कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है। लेकिन इस अवतारवादी की परंपरा का अनुसरण ऐसा हुआ कि कई लोगों ने धर्म का अनुचित लाभ उठाने के लिए बाबाओं को भी क्या मानने लगे, अवतार मानने लगे।
इसीलिए राजा राम मोहन राय जी ने जो क्या किया है, अवतारवाद का खंडन किया और हिंदू धर्म को अपने पुनः और वास्तविक स्वरूप में कहा कि एक ही ईश्वर जो परम ईश्वर है उसकी ही सत्ता पर आप क्या करें, विश्वास करें। ठीक है, तो अवतारवाद का क्या किया, खंडन किया, एकेश्वरवाद की स्थापना की गई और इसके लिए उन्होंने क्या लिखा था, तोहफात उल मुवाहिदीन नामक उन्होंने क्या लिखा, पत्रिका लिखी। इसके अलावा एकेश्वरवाद की चर्चा उन्होंने किस में करी, आत्मीय सभा में करी। तो ये सब काम एकेश्वरवाद की स्थापना के लिए क्या किया गया, प्रमुख कार्य किया गया ना, मूर्ति पूजा का विरोध किया, एक ब्रह्म की उपासना को उपदेश दिया, कर्मकांडी व्यवस्था में जो पुरोहित वर्ग था, जो कई बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करवा रहा था कि इस वाले पाप से मुक्त होना तो ये वाला यज्ञ, इस वाले पाप से मुक्त होना तो वो वाला यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ है ना, और अपने जीवन की सारी गलतियों के लिए यज्ञ कर लो और समाधान। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप देख रहे हैं इहलोक परलोक की अवधारणा की, इस लोक में हो अगले लोक में जाना है, अगला जन्म है ना, कई जन्म की अवधारणा है। तो इन सब चीजों में जो कर्मकांडी व्यवस्था पुरोहित वर्ग के द्वारा सब वर्ग पर या सामान्य वर्ग पर थोपी जा रही थी, उसके उन्मूलन की भी बात करी। ठीक है, और यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने जो है वो कर्मकांडी व्यवस्था और पुरोहित वर्ग को समाप्त करने का प्रयास किया। पुरोहितवाद क्या है, पुरोहितवाद का मतलब है कि धर्म ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुरोहित को था। धर्म ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुरोहित को था। वेद पढ़ना है तो पुरोहित पढ़ेगा, आपके स्मृति ग्रंथ पढ़ना है तो वही पढ़ेगा, पुराण उपनिषद सब कुछ कौन पढ़ रहा था, पुरोहित पढ़ता था। और पुरोहित जो है वो अपने लाभ अपने हित के माध्यम से उस धर्म ग्रंथ की व्याख्या करता था। ठीक है, तो वो उस तरीके से व्याख्या करता था ताकि आम जनता के मन में भय आए, क्या है आपके, भय आए, और जनता जो है वह उसके अंदर जो भय उत्पन्न पुरोहित वर्ग के द्वारा किया जाता था, तब जनता कर्मकांड करने के लिए प्रेरित हो जाती थी। कि ठीक है, वो कहता था कि अगर आपने बिल्ली की मौत करी तो अगले जन्म में ऐसा होगा, आपके साथ वो होगा ये होगा। तो बेचारा जो आम व्यक्ति है, धोखे से भाई बिल्ली अचानक से गाड़ी के चक्के के नीचे आ गई, तो अब यहाँ पर वो व्यक्ति का क्या दोष, भाई बिल्ली अचानक से आ गई, नहीं लग पाया ब्रेक, तो उसमें क्या दोष है। सोने की बिल्ली पुरोहित को मिलती थी तो पुरोहित अमीर हो रहा था, और भय किसके मन में पैदा कर रहा था, आम जनता के मन में। और क्या कहता था कि ऐसा कहाँ लिखा है ग्रंथ में, राजा राम मोहन ने पूछा कहाँ लिखा है, दिखाओ। ठीक है, कहाँ लिखा है। तब राजा राम मोहन राय ने कहा कि क्यों दूसरे की बात पर विश्वास करना, आप खुद अपने धर्म ग्रंथ को खुद पढ़ लीजिए। किसने ऐसा कहा है, हिंदू धर्म में कहाँ ऐसा लिखा है कि उपनिषद स्मृति ग्रंथ वेद पुराण आख्यान ये सब पढ़ने का अधिकार सिर्फ पुरोहित को है ना। तो यहाँ पर ये बात आई कि भाई पुरोहित बस क्यों पढ़ सकता है, हर आम आदमी अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ सकता है। वो चाहे तो उपनिषद पढ़ ले, वो चाहे तो स्मृति ग्रंथ पढ़ ले, वो आपका महाभारत पढ़ ले, सब पढ़ ले। ऐसा किसने कहा, राजा राम मोहन राय ने। और कहा कि आप धर्म ग्रंथ स्वयं पढ़िए। अब बात यहाँ पर आई कि धर्म ग्रंथ तो संस्कृत में थे, और संस्कृत पर वर्चस्व या एकाधिकार कौन बना के रखा था, पुरोहित वर्ग। तो उन्हीं के समझ में आता था। वो बोलते थे ये, अब कोई कोई मंत्र पढ़ते थे, हमें तो मंत्र का अर्थ भी नहीं पता, वो बोले ये कर दो, अपन ने वैसा कर दिया। उनने फिर मंत्र पढ़ा, उनने बोला ऐसा कर दो, इसको यहाँ रख दो, अपन ने वैसा रख दिया, अपन को कुछ अर्थ ही नहीं पता। ठीक है, तो संस्कृत पर उन्हीं की पकड़ ज्यादा है, इसलिए वही वही व्याख्या कर रहे थे। तो राजा राम ने क्या किया, इन धर्म ग्रंथों का अनुवाद कर दिया। क्या कर दिया, अनुवाद किया, और अनुवाद करके इनको क्षेत्रीय भाषाओं में और जो आम जन की भाषा उनमें प्रचलित करने का प्रयास किया। आम जनता को सामान्य भाषा में, क्षेत्रीय भाषाओं में इन धर्म ग्रंथ का जो मूल तत्व है उसे समझाने का प्रयास किया। और ये जो पुरोहितवाद का मतलब है, पुरोहितों का वर्चस्व, कि वे ही केवल धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे, इसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय। और उन्होंने कहा कि अगर धर्म आप मानते हो तो धर्म के धर्म ग्रंथ पढ़ने की स्वतंत्रता सभी की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसको आप देखेंगे किसके नाम से, आपके पुरोहितवाद को समाप्त करने का प्रयास। फिर सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया गया, स्त्री पुरुष की आधुनिक शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया, राष्ट्रीय एकता को क्या दिया, बढ़ावा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे काम किसने किए, आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किए गए, ब्रह्म समाज के द्वारा किए गए। ठीक है, लेकिन ब्रह्म समाज ने ये सब काम जो है वो सिर्फ बातों पे नहीं किए, उन्होंने इन कामों को प्रूविन रूप में किया। और प्रूविन करने के लिए उन्होंने तर्क का सहारा लिया। किसका सहारा लिया, तर्क का। उन्होंने तर्क शक्ति का सहारा लिया, उन्होंने वेदों के आधार पर व्याख्या की, उपनिषदों का क्या लिया, सहारा लिया। तो मुख्य आधार क्या था, वेद उपनिषद, वैज्ञानिक व्याख्याएं और तर्क।
तब उन्होंने इन चीजों के संदर्भ में क्या किया है, कार्य किया। किसने? आपके ब्रह्म समाज। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि राजा राम मोहन राय जो है वो राजा नहीं थे, इन्हें राजा की क्या दी गई थी, उपाधि किसके द्वारा की गई थी? मुगल शासक अकबर द्वितीय के द्वारा। तो मुगल शासक अकबर द्वितीय ने इन्हें काय की उपाधि थी? राजा की उपाधि थी। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था राजा राम मोहन राय का? भारतीय समाज को सामाजिक कुरीतियों को और अंधविश्वास तथा पूर्वाग्रहों से क्या करना? मुक्त करना। इसके साथ ही भारतीय समाज में बौद्धिकता का विकास करना। ये भारत के जो देशवासी हैं उनकी बौद्धिकता और उनकी तार्किक क्षमता का विकास करना चाहते थे, जिसके कारण ही इन्होंने दो चीजों का सहारा लिया। इन्होंने सोचा कि मॉडर्न जो मॉडर्निटी है, पाश्चात्य जो वर्ग है, वहां पर आधुनिकता अधिक है, वो लोग अधिक प्रगतिशील है, उनमें बौद्धिकता अलग है, अलग प्रकृति की है, वो विज्ञान के आधार पर काम करते हैं, तर्क के आधार पर काम करते हैं। तो उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति का क्या लिया है? आधुनिकता। और आपके यहाँ की क्या ली है? आध्यात्मिकता। क्या ली है? आध्यात्मिकता। तो राजा राम मोहन राय के हर आप उसमें देखेंगे कि उन्होंने दो चीजों का सहारा लेकर चीजों की व्याख्या की। इन्होंने अपने ब्रह्म समाज में पाश्चात्य की आधुनिकता और पूर्व की आध्यात्मिकता की भावना को क्या किया है? विकसित करने का प्रयास किया। और इन्होंने कहा कि आप धर्म में अगर कुछ भी चीज सीखते हैं, सीखने से पहले उसको क्या करना चाहिए? आपको परखना चाहिए और उसे तर्क की कसौटी पर उतारना चाहिए। ठीक है। तो ये सब काम करना चाहिए। ये प्राच्य संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति के मिले जुले रूप में क्या थे? प्रतिनिधि थे। इन्होंने एकेश्वरवाद का क्या किया था? समर्थन किया था। किन्होंने? राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय का ये जो ब्रह्म समाज है, इसने मूलतः दो क्षेत्र में ही काम किया। एक क्षेत्र है सामाजिक और दूसरा है धार्मिक। कौन सा क्षेत्र है? एक है सामाजिक क्षेत्र और दूसरा क्या है? धार्मिक क्षेत्र। तो सबसे पहले हम सामाजिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो सामाजिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय ने हिंदू समाज की कुरीतियां, क्या क्या कुरीति? सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वैश्यागमन, जातिवाद, बाल विवाह, इनका क्या किया? विरोध किया। समाज सुधरेगा कि नहीं? हाँ। यदि विधवा पुनर्विवाह होने लगेगा तो आपके महिलाओं के अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे, महिलाओं की समाज में स्थिति क्या होगी? अच्छी होगी। यदि वैश्यावृत्ति पर क्या लगाया जाएगा? रोक लगाया जाएगा, तो समाज क्या होगा? स्वच्छ होगा। कैसा होगा? स्वच्छ होगा। दूसरी बात कि महिलाओं की स्थिति पुनः सुधरेगी। बाल विवाह पर अगर रोक लगाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर वो बालिकाओं के हितों का संरक्षण होगा। ठीक है। बहुपत्नी प्रथा जो है वो थी, लेकिन विधवा पुनर्विवाह नहीं था। जब पुरुष को कई पत्नी रखने की क्या है? अधिकार है, तो फिर स्त्री को अपना विधवा पुनर्विवाह करने की अनुमति क्यों नहीं? ऐसा कहाँ लिखा है? समाज ऐसा पक्षपात क्यों कर रहा है? तो इस ऐसे सामाजिक भेदभाव को आप उन्होंने क्या किया? समाप्त किया। ठीक है। सती प्रथा मतलब जबरन आपके सतीत्व को प्राप्त करने का, तो इसका उन्होंने क्या किया है? समाप्तिकरण। किस समाज ने? ब्रह्म समाज। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। जाति प्रथा और अस्पृश्यता और छुआछूत का क्या किया? उन्होंने विरोध किया। जाति व्यवस्था का उन्होंने काफी क्या किया है? प्रहार। इन्होंने स्त्री और उन्होंने कहा स्त्री को भी उतनी ही शिक्षा दी जानी चाहिए और पुरुषों को भी बराबर से शिक्षा। तो स्त्री और पुरुषों की आधुनिक शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। इसके लिए इन्होंने वेदांत कॉलेज, है ना, हिंदू कॉलेज और आपके कई संस्थाओं का क्या की? स्थापना कराई, जिसमें स्त्री और पुरुषों को क्या दी जा रही थी? आधुनिक शिक्षा दी जा रही। ठीक। तो इन दोनों के आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया। इन्होंने राष्ट्रीयता स्थापित करने का प्रयास किया और राष्ट्रीयता का प्रसार किया। इसके अलावा इन्होंने नैतिकता को बढ़ावा देने पर कार्य किया, कर्म फल पर विश्वास करने की बात की। ठीक। वस्तुओं की सर्वोच्चता में इन्होंने अविश्वास बताया। जो उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार कौन कर रहे थे? ब्रिटिश लोग। ठीक है। कि हमको उपयोगितावाद पढ़ा रहे थे, हमको उपभोक्तावाद में ढकेल रहे थे। तो इन्होंने बोला कि नहीं, भारत में जो उसका सर्वोच्च उसका धर्म ग्रंथ कहता है वो है आध्यात्मिकता। क्या है आपकी? आध्यात्मिकता। तो इन्होंने आध्यात्मिकता पर बल दिया और वस्तुओं की सर्वोच्चता पर अविश्वास व्यक्त किया। विधवा विवाह का समर्थन किया। और चूंकि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना के दौरान हिंदू धर्म में सभी धर्म की अच्छाइयों के गुण को समाहित करने का प्रयास किया था, इसलिए इनकी भावना सर्वधर्म समभाव की है। किसकी भावना है? हाँ। तो सर्वधर्म समभाव की भावना पर इन्होंने क्या दिया है? बल। और आप देखेंगे कि इन्होंने ब्रह्म समाज ने अपने सभी विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का क्या लिया है? उपयोग किया है। ठीक है। तो ये सब काम किस क्षेत्र में हुआ? सामाजिक क्षेत्र में हुआ। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि ब्रह्म समाज ने धार्मिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन किया? किस क्षेत्र में? हाँ। तो धार्मिक क्षेत्र में आपका राजा राम मोहन राय का मानना था कि यदि धर्म
सामाजिक सुधार की अनुमति प्रदान नहीं करता तो धर्म को बदल देना चाहिए। ठीक है, राजा राम मोहन राय का क्या कथन है, यदि धर्म समाज के सुधार की अनुमति प्रदान नहीं करता तो धर्म को ही बदल दूं। ठीक है, तो आप जो है वो धर्म को ही बदल दो, तो धर्म में कुछ परिवर्तन करने चाहिए। जैसे उन्होंने मूर्ति पूजा की क्या करी, आलोचना करी और मूर्ति पूजा को समाप्त करने के प्रयास पर काम किया। इन्होंने धर्म के संपूर्ण पक्षों की व्याख्या किसके अनुसार करी, वेदों के अनुसार करी। ठीक, फिर आप देखेंगे कर्मकांड का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए उन्होंने पुरोहित वर्ग को क्या कह दिया, सिर्फ इनका ही एकाधिकार नहीं है। इन्होंने कहा धार्मिक ग्रंथ हर वो व्यक्ति पढ़ सकता है जो उस धर्म का अनुसरण करता है। ठीक है, या आप हिंदू धर्म को मान रहे हैं, आप खुद पढ़िए अपने धर्म ग्रंथ, कोई आपको व्याख्या ना करे, कोई आपके मन में किसी चीज को लेकर भय उत्पन्न ना करे। ठीक है, तो हम देखेंगे धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए उन्होंने पुरोहित वर्ग का जो एकाधिकार है उसे अस्वीकार कर दिया। ठीक, फिर अवतारवाद का इन्होंने खंडन किया, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने पहली बार खुद विदेश यात्रा करी। मैंने बताया कि हिंदुओं में एक मानसिक कुवृत्ति प्रचलित थी कि भाई हिंदू धर्म का व्यक्ति अगर क्या करता है, समुद्र पार करके विदेश जाता है तो उससे उसका हिंदू धर्म क्या कर जाता है, समाप्त हो जाता है या वो धर्म से अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने खुद जो है ये आलोचना की कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता कि आप समुद्र पार करके चले जाएं तो आप हिंदू धर्म से क्या हो जाते हैं, अलग। तो इसकी आलोचना करी और खुद ही क्या की थी, इन्होंने यात्रा करी थी। ठीक, इन्होंने सबसे ज्यादा सहारा लिया वेदों का। किसका सहारा लिया, वेदों का। और वेद में जो उक्तियां थी, उक्तियां मतलब कथन, तो वेद उक्तियों के माध्यम से संपूर्ण बातों का क्या किया, सिद्ध करने का प्रयास। इन्होंने सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों का ग्रहण करने का प्रयास किया। इन्होंने हिंदुओं को कहा कि आप भी एक ही ईश्वर पर विश्वास कीजिए। तो ये किसके जैसे बोल रहे थे, जैसे इस्लाम जो है वो केवल किसकी सत्ता पर विश्वास करता, अल्लाह की। तो इस्लाम जैसे एकेश्वरवाद पर विश्वास रखते हैं, वैसे ही हिंदुओं को एकेश्वरवाद का शामिल करना चाहिए। सूफी मत में क्या बोला उन्होंने, सूफी लोग किस पर विश्वास करते हैं, रहस्यवाद पर। तो उन्होंने बोला इतना ही रहस्यवाद आपके यहाँ भी होना चाहिए कि ईश्वर कितना रहस्यमय है और उसको जानने का प्रयत्न कितना सरल है। ठीक है, तो जितना आपके सूफीवाद के अंतर्गत रहस्यवाद है इसका अनुसरण करें। ईसाई धर्म में जो आपके उनकी नीति परक शिक्षा थी इसका शामिल करने का प्रयास करने की बात करी। तो उन्होंने कहा कि आपको सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करके हमको भी आधुनिक समाजवादी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, आधुनिक समाजवादी बनना चाहिए। तो ये हुए आपके किसके, ब्रह्म समाज के धार्मिक क्षेत्र में कार्य। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि राजा राम मोहन राय जो है उन्होंने ये प्रयास 1814 से शुरू किए थे। कब से शुरू करे थे, 1814। 1814 में उन्होंने किसकी स्थापना करी थी, आत्मीय सभा की स्थापना करी थी। और 1814 से 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना करी, और ब्रह्म समाज की स्थापना तक उन्होंने कई संस्थाओं का गठन कर चुके थे। फिर 1828 के बाद 1830 में यानी ब्रह्म समाज की स्थापना के 2 साल बाद वो कहाँ चले गए, इंग्लैंड। कहाँ चले गए, इंग्लैंड। तो हम देखेंगे राजा राम मोहन राय 1830 में कहाँ गए, इंग्लैंड गए। और तब इनके ब्रह्म समाज का नेतृत्व इन्होंने किसको दिया, आचार्य रामचंद्र विद्या वागीश को दे दिया। किसको दे दिया, आचार्य रामचंद्र विद्या वागीश। तो जब राजा राम मोहन राय काम से कहाँ चले गए, इंग्लैंड, तो आचार्य रामचंद्र विद्या वागीश के द्वारा कितने वर्ष तक संचालन किया गया ब्रह्म समाज का, 3 वर्ष तक। तो 1830 से 1833 तक। और उसके बाद आप देखेंगे 1833 में ब्रह्म समाज का संचालन करता कौन बन जाएगा, आपका द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, जो आपके 1823 से जो है वो आपके राजा राम मोहन राय के साथ ही थे। ठीक है, तो इनको जब ब्रह्म समाज की बागडोर कब मिली, 1833 में। राजा राम मोहन राय के बाद कौन बना, आचार्य विद्याचंद वागीश। फिर कौन के पास आएगा सत्ता, यानी उसका हाँ संभाला किसने, द्वारकानाथ टैगोर ने। फिर द्वारकानाथ टैगोर जो है उन्होंने 1833 से 1843 1833 से लेकर 1843 तक ब्रह्म समाज का क्या किया, संचालन किया। और उसके बाद आप देखेंगे कि तब भी लगातार संचालन कर रहे थे। फिर इनके साथ एक व्यक्ति जुड़ गए जिनका नाम है आपका केशव चंद्र सेन। कौन है आपके, केशव चंद्र सेन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर इसके बाद केशव चंद्र सेन जो है वह भी आपके द्वारकानाथ टैगोर के साथ ब्रह्म समाज के संचालन में शामिल हो गए। कौन, आपके केशव चंद्र सेन। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि जब केशव चंद्र सेन यहाँ शामिल होते हैं तो केशव चंद्र सेन 1856 में शामिल होते हैं और 56 से ही दोनों के विवाद शुरू हो जाते हैं।
किस किस विवाद शुरू हो जाते हैं? केशव चंद्र सेन और द्वारकानाथ टैगोर के। केशव चंद्र सेन कहने लगे कि अच्छा एक बात और, कि यहाँ पर जो आपका ब्रह्म समाज है ये केवल बंगाल तक ही सीमित था अभी तक। कहाँ तक सीमित था? केवल बंगाल तक। तो अब यहाँ पर केशव चंद्र सेन का कहना था कि हमें ब्रह्म समाज का अंतरराष्ट्रीयकरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अंतरराष्ट्रीयकरण। तो अंतरराष्ट्रीयकरण करना है तो पहले क्या करूं? भारत में इसकी शाखाएं फैलाओ। क्या करूं? भारत में इसकी शाखाएं फैलाओ। तो सबसे पहले केशव चंद्र सेन के समय में पहली बार बंगाल से आपका जो ब्रह्म समाज है वो क्या हुआ? भारत के अन्य क्षेत्रों में फैला। ठीक है, तो पहली बार किसके समय में आपके ब्रह्म समाज जो है वो आपके बंगाल से बाहर गया? किसके समय में? केशव चंद्र सेन के समय। और कहां कहां विस्तारित हो गया? उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास। ठीक है, तो 3 जगह ब्रह्म समाज की नई शाखाओं की स्थापना की गई। कहां कहां? उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब और मद्रास में। ठीक है, अब इसके बाद फिर लगातार विचार, इनका कहना था कि नई विवाह परंपरा होनी चाहिए, नया जो है वो धर्म ग्रंथ शामिल करो। इनने कहा कि ब्रह्म समाज जो था वो केवल हिंदू धर्म समाज सुधार था। ब्रह्म समाज किस पर है? हिंदू धर्म के समाज सुधार पर है। तो इनका कहना, देखो अभी तक जो ब्रह्म समाज है वो सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथों की ही शिक्षा दे रहा है, वेद की, पुराण की, उपनिषद की, है ना, जितने भी आपके हिंदू धर्म के ग्रंथ है इसके संदर्भ में शिक्षा दी जा रही थी। तो इन्होंने क्या किया? ब्रह्म समाज में अन्य धर्मों की किताबों को अभी अध्ययन शामिल करवा दिया। तो यहाँ पर द्वारकानाथ टैगोर ने कहा कि जो मूल उद्देश्य था वो हिंदू धर्म सुधार, समाज सुधार था। आप अन्य धर्मों को क्यों कर रहे हैं? इससे क्या होगा? हमारे हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो अपने धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म की किताब को पढ़कर उससे प्रोत्साहित हो सकते हैं और उस धर्म में क्या हो सकते हैं? वो अनुकरण करने लगेंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य था, हमें हिंदुओं को हिंदू बनाना था फिर से। और आप क्या कर रहे हैं? फिर अन्य धर्म की किताब इसमें डाल रहे हैं। ये तो गलत है करके। तो केशव चंद्र सेन और द्वारकानाथ टैगोर में लगातार झगड़े और मतभेद होते रहे और ये विवाद जो है वो 1865 में फिर आपका अलग अलग हो जाएगा और 1865 में अलग होंगे। 56 से विवाद क्या होगा? शुरू, और 65 में अलग होंगे। ये बात यहां तक क्लियर सभी को? चलिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि केशव चंद्र सेन और आपके दोनों के बीच में मतभेद होते रहे। मतभेद के कई कारण थे। पहली चीज कि ये बोल रहे थे अंतरराष्ट्रीयकरण करो, तो इन्होंने पहले तो अंतरराष्ट्रीयकरण के अंतर्गत एक प्रयास तो खुद ही कर लिया कि पंजाब में और आपके कहां पर? उत्तर प्रदेश और मद्रास में शाखाएं स्थापित कर दी। फिर कहने लगे वैश्विक स्तर पर पहुंचाओ इसको। तो आपके उनका कहना था द्वारकानाथ टैगोर का कि हिंदू धर्मावलंबी सिर्फ कहाँ रह रहे हैं? भारत में, तो हम इसको वैश्विक स्तर पर क्यों पहुंचाएं? है ना? तो ये अंतरराष्ट्रीयकरण पर क्या कर रहे थे? जोर दे रहे थे। तो आपके गुस्से में आए कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर, और उन्होंने इनको आचार्य की पदवी से ही मुक्त कर दिया। और जब आचार्य की पदवी से मुक्त किया गया तो ये नाराज हो गए कि आपने मुझसे आचार्य की पदवी छीन ली। तो फिर उन्होंने ब्रह्म समाज की एक अलग शाखा ही स्थापित कर ली। तो ब्रह्म समाज का पहली बार विभाजन कब हुआ? आंसर है 1865। ठीक है, दो अलग अलग चीजें आपको स्लाइड पर दिख रही है। पहला है कि ब्रह्म समाज पहली बार बंगाल से बाहर कब गया? तो 1856। लेकिन ब्रह्म समाज का पहली बार विभाजन कब हुआ? 1865। किसके किसके बीच में बढ़ जाएगा? देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। ठीक, अब ये ब्रह्म समाज जो है वो दोनों के बीच में विभाजित हो गया। तो आपकी केशव चंद्र सेन जो है उन्होंने एक नए ब्रह्म समाज की शाखा खोली जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। क्या था? आदि ब्रह्म समाज। सॉरी, क्या नाम था आपका? आदि ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? आपके केशव चंद्र सेन ने करी। ठीक है, तो अब इनके बीच मतभेद हो गए। अब पहली चीज कि मतभेद के कारणों को और जान लीजिए। ठीक है, तो मतभेद का कारण है कि ये जो ब्रह्म समाज के जो मूल सिद्धांत है, क्या है आपका मूल सिद्धांत? ब्रह्म समाज का मूल सिद्धांत था भाई हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करना। क्या करना? हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करना, हिंदू धर्म की मुख्य सामाजिक कुरीतियों को क्या करना? दूर करना। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जब हम हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करेंगे, हिंदू सामाजिक कुरीतियों को दूर करेंगे, तो इसके लिए हमने किसका सहारा लिया था? हिंदू धर्म के वेद, धर्म ग्रंथ और उपनिषद का सहारा लिया था। लेकिन केशव चंद्र सेन क्या करने लगे? वो पढ़ाने लगे अन्य धर्म जैसे मुस्लिम, पारसी, जैन, ईसाई, इन सब की पुस्तकों का पाठ करवाने पर बल देने लगे। तो बोले देवेंद्रनाथ टैगोर क्या बात कर रहे हो यार, हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, हमको हिंदू धर्म के वेद, धर्म सब ये सब पढ़ाना है, उपनिषद पढ़ाना, हमको हिंदू धर्म में सुधार करना है, तो तुम अन्य धर्म मुस्लिम, पारसी, ईसाई, जैन के धर्म ग्रंथ क्यों पढ़ा रहे हो?
ठीक है, तो इस पर बल देने लगे तो इनके मतभेद हो गए भाई, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो क्या है, हिंदू धर्म का उत्थान, अन्य धर्म का थोड़ी ना जो हम अन्य धर्म की किताब हिंदू धर्म में पढ़ाएं। ठीक है, तो पहला विवाद का कारण। दूसरा, केशव चंद्र सेन जो है वो खुद हिंदू धर्म को क्या मानते थे, संकीर्ण मानते थे, तो उनकी इस भावना से भी देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो आहत हुए और उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म संकीर्ण नहीं बल्कि कैसा है, विस्तृत। ठीक, फिर इसके बाद जो है वो जनेऊ धारण करना। ठीक है, तो जनेऊ धारण करने के विरुद्ध जो है वो प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, किन्होंने, आपके केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, यानी ब्राह्मणों के द्वारा, पुरोहित वर्ग के द्वारा किए जाने वाला जो यज्ञोपवीत संस्कार है और इसके माध्यम से जो जनेऊ धारण किया जाता है वो आपके धारण करने के विरुद्ध कौन प्रचार करने लगा, केशव चंद्र सेन। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहन देने की बात की। अच्छा, ब्रह्म समाज की मूल भाषा क्या थी, संस्कृत ही थी, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि संस्कृत थी, तो केशव चंद्र इसको क्या मानते थे, अनुचित मानते थे। तो उपरोक्त कारण, ये सब कारण से इनके मतभेद हो गए। फाइनली द्वारकानाथ टैगोर ने उनसे क्या कर ली, आचार्य की पदवी छीन ली और केशव चंद्र सेन ने अपना एक नया ब्रह्म समाज स्थापित किया, जिसका नाम जो है वो क्या पड़ता है आपका, आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ब्रह्म समाज का पहली बार विभाजन जो है वो 1865 में होगा और ये किस नाम से होगा, आपका आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, जब ये विभाजित होगा तो मूल ब्रह्म समाज की शाखा को कौन संभालेंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर संभालेंगे। ठीक है, जबकि जो आदि ब्रह्म समाज इसे कौन संभालेगा, केशव चंद्र सेन संभालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है केशव चंद्र सेन जो है, देखिए इस ब्रह्म समाज का एक मूल उद्देश्य था कि बाल विवाह नहीं कराना। क्या नहीं कराना, अब बाल विवाह नहीं कराना है, यही तो कुरीति माने थे। केशव चंद्र सेन जो है, इनकी पुत्री है ना, इनकी पुत्री के लिए जो है वो एक देसी रियासत के शासक का, राजा का क्या आया, प्रस्ताव आया। ठीक है, और उनके राजा जो थे उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी और इनकी बेटी जो थी उनकी आयु 14 वर्ष से भी कम थी। कितने कम थी, 14 वर्ष से भी कम थी। तो इन्होंने सोचा कि हम अपनी लड़की को जो है वो शासक यानी देसी रियासत के राजा से क्या करवा रहे हैं, विवाह करवा रहे हैं। तो इतना अच्छा प्रस्ताव केशव चंद्र सेन ठुकरा नहीं पाए अपनी पुत्री के लिए और भावनाओं में बह गए और जो आपके ब्रह्म समाज का क्या था, मूल उद्देश्य था, उसको छोड़कर इन्होंने अपनी खुद की बेटी का बाल विवाह करा दिया। क्या करा दिया, अपनी खुद की बेटी का बाल विवाह करा दिया। तो इनकी फिर बहुत ज्यादा क्या हुई, आलोचना और निंदा की गई कि भाई जिस धर्म की बात आप खुद करते हो, जब आपकी बेटी के लिए देसी रियासत के शासक का अगर विवाह प्रस्ताव आया तो आपने उसकी उम्र नहीं देखी और अपनी बेटी का क्या कर दिया, बाल विवाह कर दिया। तो तुम अपने खुद धार्मिक सिद्धांतों में दृढ़ता नहीं रखते तो क्या तुम्हारा धर्म फॉलो करें। तो इनके साथ जो आदि ब्रह्म समाज को संभाले हुए थे वो लोग कहे गलत है सर ये। ठीक है, और उन लोगों ने जो है 1878 में इनके इस कृत्य के कारण आदि ब्रह्म समाज को छोड़कर अपनी एक नए ब्रह्म समाज की शाखा खोली जिसका नाम है साधारण ब्रह्म समाज। तो आपका ब्रह्म समाज जो है वो दूसरी बार विभाजित कब होगा, 1878, जब केशव चंद्र सेन अपनी पुत्री का विवाह क्या कर देते हैं, बाल विवाह कर देते हैं। ठीक है, तो बाल विवाह कर दिए, तब ये जो ब्रह्म समाज है इनके साथ वाले अलग हो गए। कौन अलग हो गए, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। तो 1878 में क्या स्थापित होगा, आपका साधारण ब्रह्म समाज, जिसकी बागडोर किसने संभाली, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने संभाली। ठीक है, और फिर आपका आदि ब्रह्म समाज को कौन चलाते रहे, केशव चंद्र सेन चलाते रहे। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये जो ब्रह्म समाज है इसका विभाजन आपको 2 बार देखने मिलेगा। ठीक, तो यहां आप देखेंगे कि ये जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना कब हुई, 1828। ठीक है, फिर ये ब्रह्म समाज बटेगा तो फिर आपके क्या कहलाएगा, आदि ब्रह्म समाज। क्या कहलाएगा, आदि ब्रह्म समाज। और जो मूल वाला है वो तो मूल रहेगा ही। आदि ब्रह्म समाज का विभाजन कब होगा, 1865। किसके किसके बीच में विभेद हो जाएंगे, केशव चंद्र सेन और द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन जो है वो क्या बना लेंगे, अपना आदि ब्रह्म समाज बना लेंगे और उसके बाद आप देखेंगे क्या हो जाएगा, साधारण ब्रह्म समाज। क्या आ जाएगा आपका, साधारण ब्रह्म समाज। तो साधारण ब्रह्म समाज किसके कारण विभाजित हुआ, केशव चंद्र सेन के कारण। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने खुद अपनी पुत्री का क्या कर दिया, बाल विवाह। तो 1878 में साधारण ब्रह्म समाज किसने बनाया, शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ 2 बार विभाजन, एक पहली बार 1865 में और दूसरी बार
1878। किसमें? ब्रह्म समाज। ठीक है, पहली बार जब आदि ब्रह्म समाज बनेगा तो इसके संस्थापक होंगे केशव चंद्र सेन। साधारण ब्रह्म समाज बनेगा तो इसके संस्थापक है शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। यहां तक की बातें क्लियर? ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आपके राजा राम मोहन राय हैं, इनका अपन संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद केशव चंद्र सेन, और फिर आपके द्वारकानाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, और उसके बाद शिवनाथ बोस शास्त्री और आनंद मोहन बोस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए। तो राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 22 मई 1772 को। कहां पर? बंगाल। तो इनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था रमाकांतो। क्या नाम था? रमाकांतो। और इनकी माता का नाम था तारिणी देवी। क्या नाम था? तारिणी देवी। इन्हें इन नामों से जाना जाता है, ये सब मैंने बता दिया है। राजा राम मोहन राय जो है संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, जर्मनी, हिब्रू, फारसी, लैटिन, इन सभी भाषाओं के जानकार थे। ठीक है, बहुत बड़े भाषाविद थे। कौन? आपके राजा राम मोहन राय। इन्होंने आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे हमेशा। ये आपके धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोण में किसमें विश्वास करते थे? ईश्वरवाद। इन्होंने सामाजिक समानता में विश्वास किया। धार्मिक मामलों में धर्म को सत्य की कसौटी पर, आप जो है सत्यों की कसौटी पर ये क्या करते थे? परखते थे। ठीक है, तो धर्मों को सत्य की कसौटी पर परखना नहीं, परखना चाहते थे। क्या करते थे? परखना चाहते थे। धर्म को सामाजिक लाभ के रूप में ही क्या करते थे? देखते थे। स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बल दिया, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया। फिर 1829 1830 में कहाँ चले गए? इंग्लैंड। और इंग्लैंड में यूरोप की यात्रा करने वाले क्या बने? पहले भारतीय बने। और वही हिंदू धर्म समाज की इन्होंने उस परंपरा को तोड़ा कि विदेश जाने से क्या होता है? हिंदू धर्म समाप्त। हाँ, ठीक है। फिर 1833 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु। वापस नहीं आ पाए। इंग्लैंड में ब्रिस्टल नामक स्थान पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और ब्रिस्टल में एक जगह है जिसका नाम है आर्मोसवेल। क्या नाम है? आर्मोसवेल। तो आर्मोसवेल नामक स्थान पर जो है वो राजा राम मोहन राय का क्या बना है? कब्रिस्तान बना हुआ है। तो राजा राम मोहन राय जो है ये 1843, क्या है आपके? 1843 में इनका जो कब्रगाह है वहां पर एक क्या बना दिया गया? कब्रिस्तान बना दिया गया, जहां इनको दफनाया गया था, और उसका नाम क्या रख दिया गया? आर्मोसवेल। वैसे तो इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1833 में। ठीक है, क्लियर? मृत्यु कब हुई? 1833 में। कब्रिस्तान कब बनाया गया? 1843 में उसके ऊपर, और उसका नाम क्या रखा गया? आर्मोसवेल। तो इनका कब्रगाह कहाँ पर है? इंग्लैंड। ठीक, तो ये इनका जीवन परिचय था। ये इनका क्या था? जीवन परिचय। इनके द्वारा स्थापित की गई संस्थाएं। तो सबसे पहले 1814-15 में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी। फिर 1817 में डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। 1821 में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना करी थी, और इसमें आपके द्वारकानाथ टैगोर इनके साथ थे। और कौन थे? विलियम एडम। फिर 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना करी। फिर 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1829 में सती प्रथा और कन्या वध पर रोक लगाई। ठीक है, और रोक लगाने के लिए इन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर काफी प्रयास किए। फाइनली ब्रिटिश सरकार ने भारत में सती प्रथा को रोकने के लिए और कन्या वध पर रोक लगाने के लिए एक एक्ट पारित किया, और एक्ट पारित करवाकर लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन के प्रयासों के माध्यम से 1829 में सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। तो भारत में सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का श्रेय किसे है? राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन यानी कानूनी रूप से उसका अंत कब किया गया? 1829 में किया गया। कब किया गया? ठीक है, फिर 1830 में इनको अकबर द्वितीय ने क्या दी थी? राजा की उपाधि दी थी। और फिर आप देखते हैं कि ये कहाँ गए थे? इंग्लैंड भी गए थे। कौन? आपके राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की प्रमुख रचना जो है वो है आपके तोहफात उल मुहावदीन। क्या नाम है? तोहफात उल मुहावदीन। ये रचना जो है इसको एकेश्वरवादियों को क्या कहते हैं? उपहार कहते हैं। किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में लिखी गई है। इसका प्रकाशन पहली बार कब हुआ था? 1809। ठीक है, तो तोहफात उल मुवाहिदीन का प्रकाशन 1809 में। इसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। किसका विरोध किया? सती प्रथा का विरोध किस पत्रिका में किया? सती प्रथा का विरोध संवाद कौमुदी में किया था। ठीक है, और वो किस भाषा में थी? बांग्ला में थी। जबकि तोहफात उल मुवाहिदीन नामक पत्रिका फारसी भाषा की है, जो 1809 में प्रकाशित की गई थी पहली बार। और इसमें उन्होंने किसका विरोध किया है? मूर्ति पूजा का।
और इसमें उन्होंने सबसे ज्यादा किस वाद पर चर्चा की है? एकेश्वरवाद। तो एकेश्वरवाद को जो है इस पर चर्चा की, इसको उन्होंने एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का क्या बताया? मूल बताया। इन्होंने एकेश्वरवाद के पक्ष में तर्कपूर्ण विचार किस पर दिए हैं? तोहफात उल मुवाहिदीन में दिए। किस में दिए हैं? तोहफात उल मुवाहिदीन, जो किस भाषा में थी? फारसी भाषा। इनकी एक और पत्रिका का नाम है आपके प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। क्या है आपके? हाँ, तो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पत्रिका जो है इन्होंने 1820 में लिखना शुरू की थी। अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन होता था। और आप देखेंगे कि इसमें सहायता कौन करते थे? राजा राम मोहन राय, उनके विचारों का प्रकाशन करते थे। कौन करवाता था? तो आंसर है जॉन डिग्बी। कौन था आपका? जॉन डिग्बी। तो राजा राम मोहन राय और जॉन डिग्बी के प्रयासों से लंदन में इस पत्रिका का प्रकाशन होता था। किस पत्रिका का? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पत्रिका का। फिर इसके बाद संवाद कौमुदी जो अभी आपने पढ़ी थी बांग्ला भाषा की 1821 में, इसमें किसका विरोध किया गया है? सती प्रथा। ठीक है, तो सती प्रथा के विरोध के लिए किया। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट इनका क्या है? अखबार। क्या नाम है? मिरातुल अखबार। किस भाषा में है? फारसी भाषा में। फिर एक और पत्रिका इनकी क्या है? ब्रह्मणिकल पत्रिका, जो कि किस भाषा में लिखी गई है? अंग्रेजी भाषा में लिखी गई। अच्छा, इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक 1829, कब? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय ने किया और भारत में सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। एक और प्रयास जो था वो आपके राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित होकर प्रसिद्ध आपके प्रोफेसर जिनका नाम है हरविलास शारदा। क्या नाम है? हरविलास शारदा। तो हरविलास शारदा जो है वो आपके महान शिक्षाविद थे जो अजमेर राजस्थान के निवासी थे। इनके प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून पारित करवाया गया था। और चूंकि इन्होंने बाल विवाह निषेध कानून को पारित करवाया था तो इनके नाम पर ही इस कानून को शारदा कानून या शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें शारदा कोई बच्ची का नाम नहीं है, ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान। शारदा कानून को पारित करवाने का श्रेय किसको है? हरविलास शारदा को, जो कहाँ के आपके थे? अजमेर के थे। तो इनके नाम पर ही क्या नाम रखा गया है? शारदा एक्ट। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह को रोकने से। ठीक है, तो यह अधिनियम कब पारित किया गया? 1829। 1829 में दो काम, एक सती प्रथा पर प्रतिबंध और दूसरा आपका शारदा एक्ट यानी बाल विवाह पर भी रोक। ठीक है, लेकिन सती प्रथा पर प्रतिबंध राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लेकिन बाल विवाह पर रोक हरविलास शारदा, इनके प्रयासों से हुआ। और इनके प्रयासों से एक्ट लाया गया जिसमें आप ध्यान देंगे कि लड़के की आयु शादी की 18 वर्ष निर्धारित की गई और लड़कियों की आयु कितनी निर्धारित की गई? 14 साल। ठीक है, तो लड़कियों की आयु शादी या विवाह के लिए 14 और लड़कों की 18। बाद में इसमें और संशोधन किए गए, लड़कियों की आयु 18 कर दी गई और लड़कों की आयु कितनी कर दी गई? 21। वर्तमान में मोदी सरकार का प्रयास है कि लड़कियों की आयु अब कितनी होनी चाहिए? 21 और लड़कों की 25। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो है वो विवाह की आयु क्या करी जा रही है? बढ़ाई जा रही है। क्यों बढ़ाई जा रही है? इतना मुस्कुरा रहे हो सब? क्यों बढ़ाई जा रही है भाई? बढ़ाई जाएगी तो क्या होगा? शिक्षा जो है ना, शिक्षा जो है उसका मेन उद्देश्य है ना। क्योंकि आप देखते हैं कि लड़कियां 18 की होती हैं और माता पिता क्या करते हैं? शादी कर देते हैं। यानी उनको जो है वो उच्चतर शिक्षा, कॉलेज वाली जो शिक्षा है उसको लेने नहीं दिया जाता और उनका विवाह कर दिया जाता। तो शिक्षित हो जाए, शिक्षा का अनुपात जो उच्च स्तरीय शिक्षा है उसमें क्या होगा? आपका साक्षरता अनुपात लड़कियों का क्या होगा? बढ़ेगा। इसके लिए जो है वो आयु बढ़ाई जा रही है। ठीक है, और दूसरा कारण तो बौद्धिकता, जागरूकता, अधिकारों के प्रति जागरूकता, ये सब भी महिलाएं क्या होंगी? इसके प्रति भी चेतना आएगी। इसीलिए भी हम जो है वो क्या कर रहे हैं? आयु बढ़ाने का प्रयास। पहली बार बाल विवाह आपका प्रतिषेध अधिनियम लाया गया या आपके जैसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है 1829 में। किसके प्रयास से? हरविलास शारदा के प्रयास से, जिसमें लड़कियों की आयु 14 और लड़कों की 18। ठीक है, ये कर दी गई थी। तो आगे जो है आज आपने राजा राम मोहन राय को पूरे तरीके से जान लिया है। राजा राम मोहन राय के बाद जो है वो आपके कौन आएंगे? विद्याचंद्र वागीश, कुछ समय के लिए रहेंगे, 3 साल के लिए। उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर, फिर उसके बाद केशव चंद्र सेन और फिर आपके आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। तो आगे के जो उनके सक्सेसर्स हैं वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।